दोस्तों, क्या आपका वेबसाइट काफी स्लो है? क्या आप अपना वेबसाइट विजिटर से बार बार ये कंप्लेन भी सुन रहे हैं कि आपका वेबसाइट इनएक्सेसिबल शो कर रहा है? तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना वेबसाइट को कैसे स्काई रॉकेट जैसा फास्ट करेंगे और आपका वेबसाइट को कैसे हमेशा 24/7 आवर अप रखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं सीडीएन के बारे में, यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के बारे में। तो इसको समझने से पहले आपको पहले समझना पड़ेगा इंटरनेट किस तरह से काम करता है। दोस्तों, जब भी कोई वेबसाइट को आप ब्राउज करते हो, आप अपना वेब ब्राउजर के थ्रू उस वेबसाइट का सर्वर तक एक रिक्वेस्ट सेंड करते हो उस वेबसाइट का पेज को एक्सेस करने के लिए, और वो रिक्वेस्ट आपका वेब ब्राउजर से फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए उस वेबसाइट का सर्वर तक जाएगा और उस वेबसाइट का सर्वर से एक्सेस डिटेल्स वगैरह, उस पेज का डाटा वगैरह फिर से वो फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए आपका वेब ब्राउजर तक पहुंचता है। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। लेट्स से आपका घर है पुणे और आप जो वेबसाइट को ब्राउज करना चाह रहे हैं उस वेबसाइट का सर्वर लोकेशन है मुंबई। तो आप जब उस वेबसाइट का किसी भी पेज को एक्सेस करने का रिक्वेस्ट भेजे हुए, तो आपका वेब ब्राउजर से उस रिक्वेस्ट फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए पुणे से मुंबई जाएगा और मुंबई से उस सर्वर से वो पेज का डाटा वगैरह, डिटेल्स वगैरह फिर से वो फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए आपका पुणे वाला घर तक, ब्राउजर तक पहुंचेगा। तो आप इस तरह से अपना घर बैठे ही किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हो। तो यहाँ पे जो फाइबर ऑप्टिक केबल है, दुनिया भर में ये छाना गया है ताकि आप जैसे लोगों को इंटरनेट का सीमलेस एक्सपीरियंस दिया जा सके। तो ये जो डाटा ट्रांसफर होता है फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए, इसको आने जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये टाइम आपका सर्वर लोकेशन और यूजर का लोकेशन के बीच में डिस्टेंस के ऊपर वेरी करता है। जब ये डिस्टेंस बढ़ेगा तब ये टाइम भी बढ़ेगा उस हिसाब से। तो यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस कम है मुंबई और पुणे के बीच में, तो आपको ये जो डिले होगा, टाइम का डिले होगा, आप इसको नोटिफाई नहीं कर पाओगे। लेकिन ये डिस्टेंस जब बढ़ जाएगा, आप इसको क्लियरली नोटिफाई कर पाएंगे और ये जो फर्क आएगा कुछ मिली सेकेंड में या कुछ सेकेंड में आ सकता है। लेट्स एग्जाम्पल, आपका वेबसाइट का सर्वर लोकेशन अगर मुंबई पर होगा और आपका वेबसाइट विजिटर अगर यूएस न्यूयॉर्क से होगा, तो अगर वहां से वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, वो कोसों दूर पार करके फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए आपका मुंबई वाला सर्वर तक आएगा और फिर से आपका पेज का डिटेल्स लेके फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए उसका ब्राउजर तक जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पे काफी ज्यादा है और आपका ये टाइम डिले होगा उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। तो आप ये टाइम डिले को क्लियरली नोटिफाई कर पाएंगे और ये जो टाइम डिले होगा आपका यूजर से, आपका विजिटर को एक नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ेगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि एक स्लो वेबसाइट ब्राउज करने के लिए। तो इस चीज से बचने के लिए हमको एक और सर्वर को बिठाना पड़ेगा उस यूजर के पास, यानी कि न्यूयॉर्क पे जाके, ताकि वो अपना नजदीक सर्वर से ही इंटरैक्ट कर सके और वो उतना ही स्पीड पा सके जितना आपका इंडिया वाला यूजर्स पाते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ यूएस का एग्जांपल लें, लेकिन आपका वेबसाइट का विजिटर्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया और यूएस से होंगे, बाकी सारे कंट्री से भी आ सकते हैं। तो उनको भी उतना स्पीड देने के लिए आपको उनका नजदीक में एक सर्वर बिठाना होगा। तो ये इम्पॉसिबल है आप और मेरे जैसे माइक्रो वेबसाइट ओनर के लिए। तो हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा सीडीएन, यानी कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क को। तो यहाँ पे बहुत सारा सीडीएन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो ऑलरेडी अपना डाटा सेंटर्स को, अपना सर्वर्स को दुनिया का हर एक कोने में बैठा के रखें। तो आप अगर उनका सर्विसेस लेंगे तो उनका सर्वर्स रेगुलर टाइम इंटरवल पर, कुछ घंटे या 2 घंटे छोड़कर टाइम इंटरवल पर आपका वेबसाइट को स्कैन करेंगे और आपका वेबसाइट का एक कंप्लीट डाटा, कंप्लीट कॉपी को उनका सर्वर पर स्टोर करेंगे और वो
एक तरीके के आपका वेबसाइट का सर्वर एक तरीके के वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। और जब कोई आपका वेबसाइट विजिटर आपका वेबसाइट को ब्राउज करेगा तो उसको उसका नजदीकी सीडीएन सर्वर से ही सर्विसेज दिया जाएगा और उसको कोसों दूर पार करके यहाँ तक मुंबई तक रिक्वेस्ट भेजना नहीं पड़ेगा। तो सीडीएन को इस्तेमाल करने का सिर्फ और सिर्फ यही फायदा नहीं, काफी सारा फायदा और भी है। जैसे कि हो गया आपका सर्वर पर कम बर्डन पड़ेगा, क्योंकि आपका सर्वर पे जो रिसोर्सेस लगे हैं, जो रैम सीपीयू वगैरह लगे हैं, उनका काफी सारा लिमिटेशंस है। वो एक ही टाइम पे सिर्फ कुछ ही लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। जब भी ये ट्रैफिक बढ़ जाएगा, ये थ्रेशोल्ड लिमिट पार हो जाएगा, तो आपका सर्वर कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देगा, जिसका नतीजा आपका वेबसाइट इनएक्सेसिबल हो जाएगा, डाउन दिखाएगा। तो आप अगर यहाँ पे सीडीएन यूज करेंगे तो आपका सारा का सारा वेबसाइट विजिटर्स को, आपका सारा का सारा ट्रैफिक को सीडीएन सर्वर्स झेलेंगे। तो आपका सर्वर पर के सिर्फ और सिर्फ सीडीएन सर्वर से ही ट्रैफिक आएंगे। तो आपका सर्वर यहाँ पे 24/7 आवर काम करेगा बिना रुके ही। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपका वेबसाइट का सिक्योरिटी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो कोई भी हैकर आपका वेबसाइट को हैक करने का कोशिश करेगा, वो पहले सीडीएन सर्वर के साथ लिंक करेगा, सीडीएन सर्वर के साथ इंटरैक्ट करेगा। तो यहाँ पे सीडीएन सर्वर्स बहुत स्मार्ट होते हैं। वो जब भी कोई सस्पिशियस ट्रैफिक देते हैं, वो इंस्टेंटली उसको ब्लॉक करते हैं और आपका सर्वर तक आने नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो डीडोस अटैक होता है, उस अटैक से आप बच सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे बहुत सारा सीडीएन सर्विस प्रोवाइडर्स है, जैसे कि हो गया क्लाउडफ्लेयर, स्टैकपैथ, अकामी। तो यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा फेमस है, और हम भी उसी को ही यूज करने वाला है, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर का जो बेसिक प्लान आता है वो कंप्लीटली फ्री आता है और वहां पे आपको ग्लोबल सीडीएन और डीडोस अटैक वगैरह मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्लाउडफ्लेयर में कैसे सीडीएन को सेटअप करते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द स्क्रीन। तो यहाँ पे आप टाइप कीजिए cloudflare.com। ओके, तो ये है क्लाउडफ्लेयर का होम पेज। तो यहाँ से आपको साइन अप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ईमेल आईडी खोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप साइन अप करेंगे, पूरा आसान है। तो मेरे पास यहाँ पे पहले से अकाउंट है, तो मैं सीधा लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप ऐड ए साइट पर क्लिक कर दीजिए, अपना डोमेन नेम टाइप कर दीजिए। मैं smrutiranjan.com टाइप करता हूँ। आर साइट, यहाँ पर उनका सारा प्लान है, फ्री, प्रो, बिजनेस और एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे मेरे केस में मैं फ्री वाला प्लान को चुनता हूँ, क्योंकि इसमें हमको फ्री में डीडोस अटैक मिल जाएगा, ग्लोबल सीडीएन मिल जाएगा और सपोर्ट ईमेल में मिल जाएगा। तो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ये हमारा डीएनएस रिकॉर्ड वगैरह को स्कैन कर रहा है। ओके, तो ये फाउंड किया हमारा डीएनएस रिकॉर्ड वगैरह को। तो हम स्क्रॉल करते हैं नीचे। ओके, सब ठीक ठाक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हमको ये बोल रहा है कि ये जो हमारा पिछला नेम सर्वर है माइलस्वीप का, इसके जगह पर इनका नेम सर्वर को पेस्ट कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो हम हमारा डोमेन रजिस्टर खोलते हैं, यानी कि porkbon। यहाँ पे आप साइन इन कर दीजिए ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के, आई एम नॉट ए रोबोट, देन लॉगिन। यहाँ पे आप डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिए और नीचे जो नेम सर्वर दिखा रहा है, तो इसको हमको रिप्लेस कर देना है इनका नेम सर्वर के साथ, क्लाउडफ्लेयर का। तो मैं कॉपी करता हूँ। ओके,
पेस्ट कर देता हूँ। नेम सर्वर 2 को भी कॉपी कर देते हैं और सेकेंड लाइन में पेस्ट कर देते हैं। ओके, सबमिट। तो जैसे कि मैंने बोला था पहले, हम जब नेम सर्वर को चेंज किए थे तो हमको ये 24 से लेके और 40 घंटे तक लग सकता है। तो यहाँ पे हमको उतना भी टाइम वेट करना है, लेकिन वो उतना टाइम नहीं लगता है, लगभग 2-3 घंटे में हो जाता है। तो हमको ये बार बार आके चेक करना है। यहाँ पे आप डॉन एंड चेक पर क्लिक कर दीजिए, तो ये 2-3 घंटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका होस्टिंग पर एक SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड हुआ है, वो भी एक ट्रस्टेड CS है, ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी से, तो आप इधर क्लिक कर सकते हैं फुल और स्ट्रिक्ट पर। तो हमारे केस पर हम लेट्स एनक्रिप्ट की तरफ से SSL सर्टिफिकेट को इंस्टॉल किए हैं, तो हम इधर क्लिक कर सकते हैं फुल और स्ट्रिक्ट पर। तो इधर आप क्लिक कर दीजिए ऑलवेज यूज HTTPS पर। तो बाकी का सारा ठीक है, सो डन कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हमको 2-3 घंटे के बाद आके चेक करना है, लेकिन ये शो कर रहा है 24 घंटे, लेकिन ये ज़्यादातर 2 से 3 घंटे तक लग सकता है। तो हम आके यहाँ पे रीचेक करते हैं। ओके, तो इसको हम यहाँ पे लॉग आउट कर देते हैं और बाद में आके हम चेक करेंगे। सो इसको हम यहाँ पे ऑफ करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको स्क्रीन ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास कुछ डाउट है, आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपका सवाल का आंसर देने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिया हुआ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब नया वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मैक्सिमम लोग के साथ, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फायदा ले सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए वेरी गुड बाय।